हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सुख पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया हुआ है इंग्लिश को बेस्ट बनाने के लिए। इसमें जो कि इसका नाम है इंग्लिश मंथन। इसमें हम लोग डेली बेस पे कुछ मीनिंग्स लर्न करेंगे, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 का पॉइंट लिया हुआ है। एक तो आपको मीनिंग लर्न करने का, दूसरा है आपको इडियम और फ्रेज। 10 मीनिंग डेली हम लोग अगर बेस पे लर्न करते हैं तो अगर देखा जाए तो मंथली में लगभग 300 मीनिंग आपको लर्न हो सकते हैं। और साथ में मीनिंग भी जो भी मैंने लिया है वो सिर्फ पर्पज़ है कि स्पीकिंग आपकी बेस्ट हो सकती है। साथ में वर्ड जो लिया हूँ वो डेली यूजेस जो हो सकते हैं उसको मैंने लिया हुआ है। साथ में 10 ईडियम फ्रेज लिया है जो कि आजकल के किसी भी वनडे एग्जाम है सब में वो चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने उस पर्पज़ से इसको उठाया हुआ है। और फ्रेजल वर्ब, ये तीसरा पॉइंट है जिसमें मैंने फोकस किया हुआ है। तो डेली बेस पे हम लोग इसी को लेकर के लर्न करते हैं और ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और बाकी बातें हम लोग इससे बाद में लास्ट में करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपके लिए जो सबसे पहले मैंने 10 मीनिंग लाया हुआ है उसमें पहला वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन यानी होता है इरादा। ठीक है। और दूसरा वर्ड जो मैंने लिया है वो है फॉग, जिसका मतलब होता है कोहरा। मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, इससे अच्छा रहेगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हों उसी समय कॉपी पेन ले करके बैठिए और मेरे हर एक वर्ड को जो मैं बता रहा हूँ मैं भी धीरे धीरे बता रहा, आप वर्ड और इसके मीनिंग जो है उन दोनों को आप लोग लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। तो दूसरा वर्ड था फॉग, पहला था इंटेंशन जिसका मतलब होता है इरादा, यानी आपके मन का जो भाव होता है कि आपकी इरादा क्या है वो होता है इंटेंशन। दूसरा होता है फॉग, ठंडी में जो कोहरा पड़ता है उसी को इंग्लिश में फॉग कहते हैं। तीसरा वर्ड है इन्फेरियर। इन्फेरियर मतलब होती है घटिया वस्तुएं, जो कि चीज़ें खराब होती हैं उनको इन्फेरियर गुड्स कहा जाता है, यानी घटिया वस्तुएं। और आपका चौथा वर्ड है विटनेस। विटनेस मतलब होता है गवाह। गवाह आप समझ रहे होंगे, वो जो जज वकालत में हम लोग कोर्ट में देखते हैं तो वहाँ पर जो गवाह होते हैं उनको विटनेस कहा जाता है। और पांचवा वर्ड है आपका प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच करना, किसी भी चीज़ की जांच करना वो कहा जाता है प्रोब। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण। ठीक है। और आपका नेक्स्ट वर्ड है इररिस्पॉन्सिबल। ये वर्ड जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल से बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है एक जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है गैर जिम्मेदार। ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है वो आदमी जिसपे विश्वास किया जाए, यानी भरोसेमंद आदमी जो होता है उसे रिलायबल कहते हैं। ठीक है, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो आजकल आप बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे, जिसे होता है जॉबलेस, यानी कि बेरोजगार। जॉब मतलब होता है रोजगार और जॉबलेस मतलब होता है बेरोजगार। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड है आपका अपोलोजाइज। इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। एक वर्ड होता है सॉरी, आप कहेंगे सॉरी का मतलब भी माफ़ी मांगना होता है। और अपोलोजाइज का एक सिनोनिम है जिसके आपको याद रखना है, अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। ये थे आपके 10 वर्ड। ठीक, अब जो हम अगला करने जा रहे हैं वो है इडियम और फ्रेज। इडियम और फ्रेज होता क्या है, इसमें होता ये है कि बस आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वर्ड से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ी बातें को समझनी होती है। तो इडियम फ्रेज में 10 इडियम फ्रेज में मैंने 2 स्लाइड में लिया हुआ है। पहले स्लाइड में आपका जो पहला वर्ड है वो है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट, आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई भी, मान लो कि 10 लोगों की रेस हो रही थी, बिजनेस चल रहा था। उन 10 लोगों बिजनेस में कोई एक आदमी पहले बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा और इसके बाद वो धड़ाम से आकर के नीचे गिरा। और नीचे होने के साथ ये तो हुआ उसकी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और डाउन हो गया। ठीक, यहाँ पे वर्ड है डाउन एंड आउट। डाउन तो हुआ ही, वो उस खेल में नीचे तो हुआ ही, साथ में वो उस खेल से बाहर हो गया, उसको दूसरा चांस नहीं है कि वो फिर से उठ सके। तो डाउन एंड आउट रिलेटेड मतलब होता है पुअर एंड रिउंड। पुअर मतलब होता है गरीबी होना और रिउंड मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो गरीब तो हुआ ही, साथ में वो चीज़ बर्बाद हो गया, यानी चांसेस कोई नहीं थे उसके फिर से शुरू होने के। और अगला वर्ड है डाई हार्ड। डाई हार्ड मतलब होता है परसिस्टेंस इन स्ट्रगल, मतलब कोई ऐसा आदमी जो हर समय हर क्षण विपत्तियों से घिरा होता है या विपत्तियों में होता है।
तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है डाई हार्ड, ठीक है। अच्छा, इस पर एक मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो डाई हार्ड देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, ठीक है। उसमें भी वही दिखाया गया है कि एक नायक जो होता है वो हर समय कैसे विपत्तियों से घिरा होता है, ठीक है। तो परसिस्टेंस इन स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल में ही उनकी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं वो है आपका डिग द ग्रेव। डिग मतलब होता है खोदना, ग्रेव मतलब होता है कब्र। तो किसी की कब्र खोद देना कहते नहीं है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और टर्निश। इसका मतलब होता है किसी का एक मतलब किसी को एकदम अच्छी तरीके से नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। तो कहते हैं मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। कब्र खोद दूंगा मतलब मैं तुम्हें एकदम अस्तित्व तुम्हारा ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ठीक है। अगला वर्ड जो है वो है डाई इन हार्नेस। डाई मतलब होता है मरना, इन हार्नेस, ठीक है। इसका मतलब होता है डायल बाय वर्किंग, यानी कोई आदमी जो है वो उस समय उसकी मृत्यु हो जाए जिस समय वो काम कर रहा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि माय प्रिंसिपल इज डाई इन हार्नेस, मेरे प्रिंसिपल की मृत्यु कब हुई, जब वो काम पर था। यानी कि ऐसे समझो कि कोई भी आदमी किसी पद पे है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, डाई इन हार्नेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेयर डेविल। इसका मतलब होता है एक फियरलेस पर्सन, यानी एक ऐसा आदमी जो कि निर्भीक हो, निडर हो, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं कि वी नीड अ डेयर डेविल फॉर एंड द करप्शन इन इंडिया, यानी कि हमें भारत देश में करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, एक डेयर डेविल की, एक फियरलेस पर्सन की, ठीक है। ये आपके पास थे 5, अगले स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें जो 5 छठा है आपका है ईट वंस वर्ड। ईट मतलब होता है खाना, वंस मतलब होता है कोई एक आदमी, वन मतलब कोई भी क्या खा रहा है, शब्द को, यानी अपने शब्द को ही खा लेना। शब्द को खा लेना का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक, यानी स्टेटमेंट जो आपकी कही हुई बात है उसको वापस ले लेना। आपके शब्द को खा लेने का मतलब क्या है कि अपने कही हुई बात को आप वापस लीजिए। ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती हैं अक्सर, जब कोई कुछ गलत बात बोल देता है तो उस पर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं ना, इस वर्ड को मैं वापस लेता हूँ, तो आप कहा जाता है ईट वंस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कूल वंस हेल्प, अपने एड़ी को ठंडक देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, यानी एक आदमी को इंतज़ार करना चाहिए किसी चीज़ का। तो वहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि मान लो समझो आप किसी से मिलने गए हो और वहाँ पे गए, कुछ टाइम तक वेट किया, उसके बाद अरे आ नहीं रहा, मेरे को चलना चाहिए, तो वहाँ पर पे कहा जाता है कि कूल वन चीज, अपनी एड़ी को ठंडक दो, यानी उसको विराम दो, यानी और ज़्यादा वेट करो। तो वहाँ कहा जाता है टू बी केप्ट मतलब होता है जारी रखना, वेटिंग मतलब इंतजार, कि कभी को किसी भी चीज़ की इंतजार और करना। तो उसके लिए जो इडियम्स यूज़ किया जाता है वो होता है कूल वंस हिल, यानी अपनी पाँव को ठंडक देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब होता है गाजर, ठीक है, और स्टिक मतलब होता है डंडा, यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कहीं कहीं होंगी जो कि खाने यानी अच्छी चीज़ें भी होंगी, और स्टिक मतलब होता है यहाँ पे स्टिक समझो कि दंड दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि अपने सभी जो सक्सेसफुल मैन होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उनको ये चीज़ ऑफर करते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी अगर आप काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके भी बदले, या फिर काम नहीं करते हो, काम मन चुराते हो, उसके लिए आपके लिए पनिशमेंट भी अवेलेबल होंगे। वहाँ पे दोनों चीज़ें रखी जाती हैं कि काम करने पे आपको इनाम तो दिया जाएगा और गलत करने पे आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसके मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी में ही एक कहावत है कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, कुछ उसी से रिलेटेड, हालांकि वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके सही बात करने पे, ठीक है, हाथी पाइए मतलब इनाम में हाथी दिया जाएगा, इतना बड़ा तोहफा, और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे आपको हाथी के पाँव के तले दबा दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल नेम्स। इसका मतलब जरा सा अच्छे से समझना, कॉल नेम्स मतलब आपको पुकारा जाए आपके नाम से। तो ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पिताजी हों और पिताजी को आपको पिताजी पीट रहे हो और उस समय आपने उनको नाम से उनको बुला दिया, या फिर मम्मी के सामने उनको बोल दिया कि अरे वो ऐसे ऐसे फलाने, तो वहाँ पर पे किसी भी बड़े आदमी को उसके नाम से बुला देना वो उसका तौहीन होता है। तो कॉल नेम्स मतलब होता है उनको गाली देना, एक प्रकार से अब्यूज देना, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पे कॉल नेम्स मतलब होता है टू अब्यूज, किसी को गाली देना, ठीक।
नेक्स्ट वर्ड आपका है लास्ट वाला जो है कि होल्ड वंस टंग, यानी होल्ड मतलब होता है पकड़ना, वंस मतलब कोई भी, टंग यानी जीभ को, यानी कहते हैं कि भाई आप अपना जीभ को पकड़ के रखो। जीभ को पकड़ने का रखने का मतलब ये है कि आप कुछ भी ना बोलो। टू बी क्वाइट यानी हमेशा आप अपने आप को शांत रखो। कहते हैं नहीं भाई साहब जरा जबान को लगाम दीजिए, तो जबान को लगाम देने का मतलब ये है कि होल्ड वंस टंग, यानी अपने आप को क्या करो, शांत करो, बोलो मत, चुप रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके टोटल 10 हो गए, जो कि हमने कहा था आपके 10 मीनिंग हो गए और 10 यहाँ पर आपके इडियम फ्रेजेस हो गए। अब जो नेक्स्ट मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, जरा इसको सबसे पहले समझ लो। ये होता है कि किसी भी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन जब जुड़ जाता है, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ में जब कभी भी कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसकी मीनिंग जो होती है, यानी उसका मतलब जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। ठीक, तो इसी तौर पे कुछ वर्ब के साथ में उसके अलग अलग प्रीपोजिशन जुड़ने के साथ में उसका मतलब भिन्न भिन्न हो जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ रहे हैं। कोई भी वनडे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, इन सब में ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक अगर देखा जाए तो 11th-12th में भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पे मैं फ्रेजल वर्ब लाया हूँ। एक वर्ड को पकड़ूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीपोजिशन लगा करके उसकी मीनिंग बदलते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सेंटेंस को शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो मैंने लिया हुआ है वो है कॉल। कॉल से रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं, जैसे कि एक वर्ड है यहाँ पे कॉल एट। अगर कभी भी कॉल के साथ में एट प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है विजिट अ प्लेस। माफ़ करना, यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा छोटा छोटा है, तो आप लोग ऐसा करिएगा कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको वर्ड अच्छी तरीके से दिखेंगे। कॉल एट मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट। किसी भी आदमी से मिलने के लिए जब आप कहीं किसी जगह पर जाते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कॉल एट होता है। जैसे आई कॉल एट माई बॉस, आई कॉल सॉरी सेंटेंस जैसे कह सकते हो कि आई कॉल एट माई बॉस हाउस। ठीक, तो मैं क्या किया, कॉल एट माई बॉस हाउस मतलब अपने बॉस से मिलने के लिए उनके घर पे गया था। तो जैसे एक वर्ड है वेंट, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे ये भी चीज़ कह सकते थे कि आई वेंट टू माई बॉस हाउस, मैं अपने बॉस के घर पे गया। तो वहाँ पर पे ये चीज़ न यूज़ करके कॉल एट का यूज़ किया जाता है। आपके एग्जाम में कैसे देगा, आपके एग्जाम में जैसे वर्ड लिख दिया, लिखने के बाद में स्पेस देगा तो वहाँ पूछ लिखेगा कॉल एट होगा, कॉल ऑन होगा या फिर कॉल ऑफ होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आएगा। तो सिर्फ याद रखना है कि अगर कभी कभी कोई आदमी किसी से मिलने के लिए कहीं पे जा रहा है तो वहाँ पर पे जो कॉल के साथ में प्रीपोजिशन यूज़ होगा, यानी फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा कॉल से रिलेटेड, तो वो होता है कॉल एट। दूसरा ही कॉल से रिलेटेड एक नया वर्ड है, वो है कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब होता है नेसेसरी या रिक्वायर। ठीक है, किसी भी स्थान पे मान लो बाढ़ बूढ़ा आ गई है तो वहाँ पर पे जो वहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ पे कॉल फॉर होता है। ठीक है, कॉल फॉर मतलब होता है नेसेसरी या फिर रिक्वायर। अगला वर्ड जो है वो है कॉल इन या फिर कॉल आउट। दोनों चीज़ें एक ही से रिलेटेड होती हैं, कॉल इन और या फिर कॉल आउट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंट फॉर हेल्प। यानी कि जैसे कोई भी चाहे एनजीओ हो चाहे पुलिस हो, वो जब वहाँ पर पे किसी की हेल्प के लिए भेजी जाती है तो वहाँ पर पे कहा जाता है कॉल इन। ठीक है, कॉल इन और कॉल आउट मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प। अगला वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है किसी को सस्पेंड कर देना, उसकी पद से किसी को हटा देना, सस्पेंड कर देना या अबेंडन कर देना, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉल ऑफ। ऑफ वर्ड खुद में ही दिख रहा है, जैसे कि फैन ऑन और फैन ऑफ होता है। तो फैन ऑन मतलब होता है चालू हो जाना, ऑफ मतलब होता है बंद होना। तो कॉल ऑफ मतलब होता है उसकी सर्विस को रोक लगा देना, जैसे सस्पेंड ऑन इसका मतलब होता है। ठीक, अगला है कॉल ऑन, इसी का बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ पे है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको सेम एक ही जैसे मिलेंगी, जैसे यहाँ देखो कॉल एट और कॉल ऑन। कॉल एट मतलब होता है किसी से मिलने के लिए उसके स्थान पे जाना। ठीक है, या फिर दूसरा यहाँ पे कॉल ऑन है। कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, किसी आदमी के यहाँ जाओ। अब किस पर्पज से जाओ ये ज़रूरी नहीं है, जबकि वहाँ पर क्या होता है मिलने के लिए जाना होता है। जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई पार्टीज़ है तो वहाँ पे मिलने जाने तो कॉल ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो अगला वर्ड है वो है आपका कॉल अप का। कॉल अप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टेलीफोन। अब यहाँ पे ये मायने आपको याद रखना होगा कि हम लोग जो कॉल करते हैं वो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, बधाई देने के लिए किसी को फ़ोन जो करते हैं वो तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉल अप। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब याद रखना कि कॉल अप मतलब क्या होता है, टेलीफोन करना, टू टेलीफोन या रिकॉल करना। जैसे माय फ्रेंड कॉल अप मी फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, तो वहाँ पे कॉल अप का यूज़ किया जाता है। बढ़िया,
नेक्स्ट वर्ड है आपका इस रिलेटेड कॉल अपान। कॉल अपान मतलब क्या होता है? अपील करना, ठीक है, या फिर एक्सॉर्ट करना। अपील करना, उसे निवेदन करना, भाई साहब आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है, तो वो अपील करना होता है, तो उसका होता है कॉल अपान। एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लें। कॉल एट मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट। आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को धीरे चलाइए, या फिर आप हर वर्ड को अपने पे लिख लीजिएगा एक वर्ड में। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, बुक में कई सारे बुक मिलेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि बुक में कई सारे देख करके दिमाग में आता है, अरे यार इतना सारा याद करना है, कैसे याद होगा। तो उसको मैंने जो क्या कर दिया है, छोटा छोटा लिया है। हर एक दिन एक वर्ड से रिलेटेड अगर फ्रेजल वर्ब भी लर्न करते हैं तो हमें धीरे धीरे करके ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ में सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आज के थे मेरे फ्रेजल वर्ब, ठीक। तो हमने क्या क्या कर लिया, आज अपना मीनिंग लर्न कर लिया है 10 हमने इडियम्स और फ्रेज देख लिए हैं, और साथ में 10 आपके फ्रेजल वर्ब देख लिए हैं। ये था इसका पहला पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें, किसी और चीज़, जैसे कि हमने कहा कि जीके जीएस है, उसमें स्टैटिक्स पोर्शन भी होते हैं जिसमें आपकी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लर्न करना होता है, ट्रिक वाइज भी होती हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके सेशन भी इसी तरीके से एक बनाई जाए, जिसमें कि हम लोग कुछ धीरे धीरे करके हर चीज़ों को याद करते हैं, जैसे डैम हो गए, आपके एयरपोर्ट हो गए, आपके कैपिटल करेंसी हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप लोगों करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही तरीके से मैं वीडियो बना सकता हूँ। बस आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, खुद पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए, ठीक। चलिए तो इसी के साथ में विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।